अब ये सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कब हो पाएगा। कब ये तय हो पाएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां ये तय करेंगे कि आखिर दिल्ली में, पंजाब में, फिर साथ में गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में और अब मध्य प्रदेश में भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। तो जो पहली मीटिंग हुई इसमें तय किया गया कि दिल्ली के अंदर करीब 5-2 के हिसाब से चुनाव लड़ने पर सहमति बने। 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो लड़ना चाहते हैं उस पर, और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डालने की बात की गई। लेकिन अभी भी ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि सारा खेल है पंजाब के ऊपर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी उनको कम से कम 9 सीटें दे, लेकिन परिस्थितियां अभी बनती नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करी तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हमारे पास गोवा में, गुजरात में और इसके अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार स्टेट यूनिट काम कर रही है, और हम चाहते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और साथ में हरियाणा में भी हमको सीटों के विभाजन में स्थिति दी जाए। हमारे लिए तय किया जाए कि वहां पर भी हमारी स्थिति बने और हम वहां पर चुनाव लड़ पाएं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि पहले बात करते हैं दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली को फाइनलाइज करने के बाद ही हम पंजाब की तरफ मूव करेंगे। और अगर हमें लगता है कि पंजाब में परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, दोनों राजनीतिक दल इस बात पर चर्चा करके फाइनल कर देते हैं कि आखिर किस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद ही बाकी राज्यों में परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो बात अटकी है वो इस बात पे अटकी है कि आखिर पंजाब में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर पाएंगे। क्या ये हो पाएगा कि 13 लोकसभा सीट में 9 सीटें कांग्रेस अगर मानती है या फिर 10 सीटें कांग्रेस अगर मांगती है, तो ऐसे में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बहुत कुछ स्पष्ट तब हो पाएगा जब इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये सहमति के साथ आगे बढ़े कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये समझाया जाए कि आपको सीटों में बंटवारा करने के साथ साथ ये भी सोचना होगा कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से आपको मोदी सरकार को हराना है। और शायद यही वजह है कि अभी जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें स्पष्ट अरविंद केजरीवाल ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सीटों की बातचीत या सीटों के बंटवारे पर लगातार हम सोचते रहेंगे, हम ये देखते रहेंगे जो परिस्थितियां बनी है उसके हिसाब से तय किया जाए। हमारी सोच ये है, हमारी परिस्थितियां ये है कि हम चाहते हैं कि 2024 में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और साथ में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़े। तो ये अभी थोड़ी सी दूर की कौड़ी है, अभी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि परेशानियां और हैं। अभी आने वाले दिनों में बहुत हद तक परिस्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि आखिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों कैसे चुनाव लड़ पाएंगी या फिर नहीं लड़ पाएंगी। अब आप समझिए, साथ में 3 दिन बाद एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि अब किस तरीके से गुजरात में, गोवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती हैं तो कितनी कितनी सीटों पर बातचीत होगी। उसके बाद करीब 1 फरवरी के पास एक बार फिर मीटिंग की जाएगी और उसमें पंजाब के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। यानी साफ है कि पैरेलल तरीके से तय किया जाएगा कि दोनों राज्यों में और इस राज्यों में किस तरीके से परिस्थिति बन रही है और उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 2 मीटिंग बड़ी अहम है, 3 दिन बाद मीटिंग, और 1 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें तय किया जाएगा कि अब पंजाब के ऊपर जो राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी किस तरीके से कांग्रेस को अपने साथ लेकर जाना चाहती है या फिर नहीं जाना चाहती। तो अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये राजनीतिक गठबंधन जो साथ में चल रहा है उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियां कुछ खराब करती नजर आए, या फिर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जो एक दूसरे का हाथ थाम के चल रहे हैं वो 24 के चुनाव एक साथ लड़ते हुए नजर आए। इस प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश है कि इस प्रकार की बातों के जरिए और इस प्रकार के किस्सों के जरिए आपको यूं ही रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।